नर्मदे हर। आज नर्मदा परिक्रमा मार्ग में हम दक्षिण तट को से पार करके रेवा सागर जब पहुँचे, रेवा सागर से पार करके हम उत्तर तट की ओर गए। उत्तर तट से आज हम माई की बगिया में पहुँचे हैं। जो माई के बगिया का ये है, थोड़ी सी दूर में उद्गम क्षेत्र है और वहाँ से ये माई की बगिया आती है। आज हमारे यह परिक्रमा मार्ग में माई की बगिया उत्तर तट में हम हैं और थोड़ी देर बाद हम दक्षिण तट की ओर हम जो तो प्रवेश करेंगे, दक्षिण तट में जाएंगे। और यहाँ पर जो सुंदर कुंड है जहाँ से कि जल लिया जाता है, ये सुंदर स्वरूप माई का कितना सुंदर, ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात भगवती ही विराजमान हो। तो इन भगवती का मुझे आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो ये माई की सुनो बाबा जी, ये नर्मदा जी के बगिया स्थान है, नेचुरल स्थान अमरकंटक में है जी, जहाँ से नर्मदा जी प्रकट हुई है। जी, जहाँ से ये तो कन्या रूपी स्थान है। यहाँ पर अपनी सखी सहेलियों के पास माँ नर्मदा अमरकंटक से कन्या का रूप लेकर के खेलने के लिए आती थी, इसलिए स्थान को माई की क्रीड़ांगन स्थल कहा जाता है। लेकिन अब जनरल भाषा में सब प्रकार के लोग हैं, लैंग्वेज में भी फर्क पड़ता है, इसलिए सरल भाषा में माई की बगिया के नाम से स्थान को प्रचलित किया गया। जी, ये माँ का बाग बगीचा स्थान है, अपनी जैसे हम सब के बच्चों का या हमारी बाल बाड़ी वही स्थान है। नर्मदा जी का मुख्य पॉइंट, मुख्य मंदिर, मुख्य उद्गम स्थान। अभी यहाँ से ऐसे घूम के जाएंगे जी, आप लोगों के लिए 3 किलोमीटर का यात्रा पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, हमारे लिए 1 किलोमीटर। वहाँ से माँ नर्मदा जी का मूल कुंड है, 4 एकड़ में कुंड का कैंपस बना हुआ है करीबन। वहाँ बीसा यंत्र के द्वारा यंत्र से कुंड की निर्माण की गई। सन 922 में कुंड का निर्माण हुआ था महाराजा धीराज रेवा नायक के द्वारा। उस महाराज जो रेवा थे, रेवा एक बंजारा था, बंजारा ने वो पहले आम गुठली ये वो हर्रा बहेरा वगैरह व्यापार करते थे। तो नर्मदा जी ने उनको स्वप्न दिया कि भाई मेरे लिए तुम एक मंदिर बनवाओ। मंदिर तो बोले मैं हर्रा बहेरा बेचने वाला, बोले तुम इसकी सब कर एक आधार बन जाओ। जब सुबह उठा तो देख, और फिर बोले इस बात को किसी को मत जाहिर करना, नहीं तो तुम पत्थर के हो जाओगे। तो जब सुबह उठा और सब अपने देखा स्वर्ण मुद्राओं में सब चेंज हो गया, उसका सारा माल टाल। तो उसी से उसने नर्मदा जी का कुंड हुआ, नर्मदा जी का उद्गम स्थान का मंदिर बनवाया। लेकिन आजकल अब दुनिया में रह कहाँ जाता है अपने आप को बिना विज्ञापन किए। जैसे उन्होंने बताया उसी कथनानुसार, माई के कथनानुसार वो पत्थर का हो गया, जो आज भी नर्मदा जी के मैन कुंड में उनकी समाधि स्थल है। और रेवा नायक जी अपना, माँ नर्मदा जी ने उनको अपना रूप दे करके और अपना नाम दे करके अंतर्ध्यान हो गई। तो रेवा नायक के नाम से स्थान को जाना जाता है, इसीलिए उसको रेवा कुंड कहते हैं। नेचुरल है वो नर्मदा कुंड। वहाँ से माँ नर्मदा जी प्रकट हुई हैं जल के रूप में, और वहीं से पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई हैं नदी के रूप में। ये जो जलधारा थोड़ी दिख रही, ये जो जल है नर्मदा जी का अंश मात्र यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि कन्या के रूप में यहाँ पर माँ नर्मदा अपने सखी सहेलियों के पास खेलने के लिए आती थी, इसलिए स्थान को माई की बगिया कहा जाता है। और जो परिक्रमावासी परिक्रमा माँ नर्मदा की करते हैं, उन परिक्रमावासियों का उत्तर भारत से दक्षिण भारत आने का सतमार्ग है। जी। और ये जो हमारी उंगली चल रही है, यहाँ से जल परिवर्तन होता है। हाँ, ये जल परिवर्तन और यही जाकर के ओंकारेश्वर या जहाँ कहीं से आपने परिक्रमा, जी, नर्मदा जी के कुंड जी, वहाँ तो लॉकडाउन की वजह से पूरा बंद है जी, लेकिन ऐसे जहाँ से बहती है माँ नर्मदा, गौमुख कुंड है, जी, किसी से पूछ लीजिएगा वहीं दिखता है। किसी दुकानदार होंगे तो वहाँ से भी आप गौ के धारा से ऐसे गिरता है धार, तो जल को आप ऐसे भर लेंगे। मुख्य कुंड है वो। अच्छा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हर। थोड़ी दूर से और अरे माई के भी, हाँ हाँ पूरी आ रही है।
यह माई का बगिया के नाम से है तो माई का क्रीड़ा स्थल, लेकिन अब धीरे धीरे शब्दों में बदलाव हुआ तो माई की बगिया के रूप में ये स्थान जाना जाता है। और यहाँ पर हमें आने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो हमारा ये मानव शरीर मुझे प्राप्त हुआ, इस मानव शरीर का लाभ उठाते हुए हम आज परिक्रमा मार्ग से यहाँ माई के जो हो तो बगिया में आए हुए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा एक बार मैं भी यहाँ ढोक करता हूँ, देखो। नर्मदेहर यहीं से माई का जो जल है यहाँ परिवर्तन होता है और यहीं से सब परिक्रमावासी अपने अपने जो हो तो क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, अपने क्षेत्र की ओर जाते हैं। नर्मदे हर।